जयपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड मामले में मिली है सफलता। प्रेस वार्ता पूरे मामले को लेकर की जा रही है। आया कि कुछ लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड और पैन के आधार पर डिजिटल सिग्नेचर्स बनाते हैं। उसके बाद डीजीएफटी के आईसी गेट का जो पोर्टल होता है जहां पर के एक्सपोर्ट करने पे जो क्रेडिट्स मिलते हैं उस पर अनधिकृत रूप से लॉगिन करते हैं। उसके बाद जो उनके स्क्रिप्ट्स होती हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके फिर इनको बेच देते हैं। तो इस संदर्भ में विस्तृत जांच हुई। इसमें हमने करीब 13 से 15 एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से हमने 5 एक्यूज़ड अभी अरेस्ट कर लिए, जिसकी की डिटेल्स आपको भी देंगे। प्रत्येक डिजिटल सिग्नेचर से करीब 1 करोड़ रुपए का औसतन फ्रॉड करना पाया गया है और ऐसे करीब 400 डिजिटल सिग्नेचर्स हमको मिले हैं जो कि फेक हैं। तो इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारी ओम प्रकाश जी आपको बताएंगे। ये मोटा मोटा करीब 400 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ओम प्रकाश जी बताइए। नमस्कार। सर ये आप नमस्कार। जैसा कि कमिश्नर सर ने फरमाया कि जो हमारे पास जो शिकायत आई थी कि जो स्क्रिप्ट्स किसी की चोरी हो गई थी और जिसमें लगभग 93 लाख का उनके साथ चीटिंग हुई थी, उसके बाद से सारे इस फ्रॉड की विवेचना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीएफटी का जो प्लेटफॉर्म है आइसगेट प्लेटफॉर्म, एक काफ़ी सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है और पहली बार किसी ने उसको ब्रीच करने की कोशिश करी और फेक डिजिटल सिग्नेचर बना करके, उस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 4 तो फेक डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और एक सुल्तान है, वो उनको सारे उपकरण मुहैया कराता है। ये सारे लोग डिजिटल सिग्नेचर बना करके दिल्ली में जा कर के फिर व्यवस्था क्रिएट करते थे, जिससे कि जो आइस गेट के प्लेटफॉर्म पे सेंध लगा सके और फिर दुबई के प्लेटफॉर्म से जो इनके जो रिवॉर्ड्स होते थे एक्सपोर्ट के, उसको विभिन्न म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता था। अभी तक लगभग 400 करोड़ के फ्रॉड होने की संभावना है। जैसे जैसे प्रकरण में अनुसंधान आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि ये अमाउंट और भी ऊपर जा सकता है। और इसमें जो टीम के लेवल पे जो एसएचओ और एएसआई सारे लोग इन्वॉल्व रहे, सबने इसकी गोपनीयता का ख्याल रखा। इस कारण से हम इस पूरे जो टीम को हम क्रैक कर पाए और आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये अमूमन इनके जो टारगेट्स पे रहते थे, क्या ये बिजनेस बैकग्राउंड वाले लोग, किस तरीके के बैकग्राउंड वाले लोग हैं तमाम इनके जो साथी हैं? पहली बात तो ये कहता हूँ कि सारी सरकारी सेवाओं में और जो बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज में चूँकि सिग्नेचर को कोई चीट कर लेता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर पे ज़्यादा जोर है। और उसी डिजिटल सिग्नेचर को अब फेक डिजिटल सिग्नेचर के रूप में लोग बना करके मिसयूज़ कर रहे हैं। इस हिसाब से काफ़ी संवेदनशील मसला है और इन्होंने